हेलो। हेलो साथियों, आज गौतम बुद्ध का जन्म दिवस भारत में ही नहीं विश्व के 150 देशों में मनाया जा रहा है। भारत से ज्यादा अन्य देशों में मनाया जा रहा है। और गौतम बुद्ध को बुद्ध बनाने में उनकी पत्नी का कितना योगदान था, आज मैं उस पर चर्चा करूंगा कि गौतम बुद्ध की पत्नी ने, यशोधरा ने, अगर गौतम बुद्ध को, सिद्धार्थ गौतम को साहस न दिया होता तो शायद वो अपने रास्ते से विचलित हो जाते। कैसे? जब उन्होंने देश त्याग किया, निर्णय लिया, और जब उनके माता पिता को मालूम हुआ तो वो लोग बहुत रोए थे। और जब वो अपनी पत्नी यशोधरा के आवास में पहुंचे तो सोच रहे थे यशोधरा से मुकाबला कैसे करेंगे, क्या बात बताऊंगा। और यशोधरा के सामने जाकर सिद्धार्थ खड़े हो गए तो उस चुप्पी को यशोधरा ने तोड़ा कि मुझे मालूम है साक्य संघ में जो निर्णय हुआ है मुझे मालूम है। तो गौतम बुद्ध ने, यानी सिद्धार्थ गौतम ने पूछा कि मेरी जगह आप होती तो क्या करती? तो उन्होंने बड़े बहादुरी से कहा, मैं भी वही निर्णय लेती जो निर्णय आपने लिया है। और आप चाहिए और उन कारणों को जिसके कारण आपको ये देश छोड़ना पड़ रहा है उसका खोज करिए और जग का कल्याण करिए। आप अपने माता पिता की और बच्चे की बिल्कुल चिंता न करें। जब तक मैं जीवित हूँ तो आपके माता पिता और बच्चे की सेवा करूंगी। ये साहस यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को दिया। अब इसी की तुलना में हम करते हैं बात बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जब पढ़ने के लिए अमेरिका गए और उनका जो स्कॉलरशिप मिल रही थी उससे खर्च पूरा नहीं हो रहा था, तो विश्व की ये पहली महिला रमाबाई थी जिन्होंने गोबर बिना कंडे बनाए और वो कंडों को बेचकर अपने परिवार का खर्च चलाया और जो पैसे बचे उन पैसों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ने के लिए भेजे। इतना ही नहीं, जब उनके बच्चे खत्म हुए लेकिन कभी रमाबाई ने इसकी सूचना लेटर द्वारा बाबा साहब को नहीं दी। वो जानती थी यदि ये सूचना मैं भेज दूंगी तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। तो आज मैं दो त्याग, एक यशोधरा का त्याग और दूसरा रमाबाई का त्याग। रमाबाई ने अपने पति को पढ़ाने में जो योगदान किया है वो विश्व में शायद नहीं मिलेगा। अभी आपने नाटक में दिखाया गया सावित्रीबाई फूले। सावित्रीबाई फूले को उनके पति ने पढ़ाया। जब उन्होंने शहर में भ्रमण में गए और वहां पर देखा एक पादरी एक चर्च में एक लेडीज पढ़ा रही है तो उन्होंने कहा मेरी पत्नी क्यों नहीं पढ़ा सकती है।
उनको प्रेरणा कहाँ से मिली? चर्च से। और घर लौटकर उन्होंने सावित्रीबाई फुले से कहा कि आपको पढ़ना है और पढ़कर फिर पढ़ाना है। उन्होंने सावित्रीबाई फुले को पढ़ाया। इसके बाद जब सावित्रीबाई फुले पढ़ाने जाती थी तो उनके साथ जैसे अभी आपने देखा गोबर कीचड़ क्या नहीं पत्थर मारा जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने कभी हिम्मत नहीं हारी और पीछे कदम नहीं खींचा। ये साहस 3 महिलाओं का, यशोधरा वाला, रमाबाई वाला और सावित्रीबाई फुले वाला हमारी हर महिलाओं में, माताओं में होना चाहिए। मैं इसी के बाद अपनी बात समाप्त करता हूँ। हमको कुछ सीखना है तो इन महापुरुषों के कैरेक्टर से कुछ सीखें। जय भीम, नमो बुद्धाय।